एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। इनके पिताजी यूपी सरकार में मिनिस्टर और अब एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बढ़ चढ़कर निषाद पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे थे, यानी एक फोरम जो बीजेपी नहीं गई लेकिन ये सब इकट्ठा थे। तो सेकंड इन पोजीशन वहां कौन थे? ओम प्रकाश राजभर। तो ये बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाया है आप लोगों ने एनडीए में, राजभर जी? ये फर्जी पीडीए के सामने असली पीडीए की ताकत, बिल्कुल, बहुत सही। जो फर्जी पीडीए दिन रात प्रचार करते हैं, यही हम बोलने जा और उसमें असली पीडीए एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है कि हम कितनी मजबूती से एनडीए के लोग खड़े हैं पीडीए समाज को इकट्ठा करके। आपने देखा कि मंच पर आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय संजय निषाद जी बैठे हैं। मैं तो उनको बधाई दूंगा कि जो समाज ताल में रहता था उसको ताल कटोरा तक पहुंचाया, और सभी लोगों ने उनको ताल की तरफ ही ध्यान कराया कि आपको इसके आगे जाना नहीं है। जैसे कांग्रेस ने गरीबी रेखा खींचा तो उससे आगे नहीं जाना है, और देश के प्रधानमंत्री गरीबी रेखा से आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा समाज भी गरीबी अच्छी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी 2-3 सवाल में ढेर भी होंगे। आप बोलो। नहीं, अभी आपके समय है, बोल दो। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि किसके कंधे से कंधा मिला रहे हो? अरे भाई, हमारा एनडीए जो है, जो असली पीडीए है, नाम लो। नहीं, अब हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हुए हैं, ओके। हमारे श्री आशीष पटेल जी बैठे ठीक हमारे है। साथ मंच पर बैठे थे, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के नेता बैठे थे, हाँ। भारतीय समाज पार्टी बैठी। वो नहीं थे जिनके दम पर कह रहे हो कि असली पीडीए हो, वो कहाँ थे? नहीं, हमारे साथ देखिए, जब राजभर, निषाद, पटेल, तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ दिखते हैं तो असली पीडीए दिखाई देता है। और जिन लोगों ने इनके फूल कहाँ था वहाँ? नहीं, देखिए, उन्होंने तो पहले ही बता दिया, स्पष्ट। अगर आपका पीडीए असली था तो वहाँ कमल का फूल क्यों नहीं था? देखिए, कमल के फूल बहुत बड़े फैसले कर रहे थे, जो इस देश में भ्रष्टाचार करते हैं, जो इस देश में लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, उनके लिए कानून बना रहे थे, और कानून बनाने के लिए देश के सभी लोग वहां निगाह लगाए थे। और आप अपनी ही बातों में फंस गए सर। एक और लॉ मेकर जो कानून बना रहे थे, चंदन चौहान, वो संजय निषाद के बगल में खड़े थे। क्या बीजेपी वालों को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो यूपी से कोई नेता भेज देते? क्या सारे सांसद ही हैं बीजेपी में नेता? ऐसा है कि वो तो विषय वो संजय सिंह जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि उनके नेता क्या है। क्या आपको इस बात की तकलीफ है कि बीजेपी आपके फोरम में शामिल नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे फोरम में आते हैं। हम लोग पिछले अधिवेशन जब किए थे, आपको याद होगा, अभी हम 27 अक्टूबर को अधिवेशन करेंगे। आपके कार्यक्रम में आते हैं, पर संजय निषाद के कार्यक्रम से बीजेपी ने दूरी क्यों बनाई? अरे भैया, क्यों दूरी बनाते हैं? ऐसा दूरी थोड़ी ना है। हमारे बता तो रहे हैं कि उन्होंने शुभकामनाएं दिया, वो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं कि हम लोग कितनी एकजुटता से कार्यक्रम चला रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग इकट्ठे 4 होके एक प्रेशर ग्रुप बनाया है आपने। नहीं, हमने इकट्ठा होकर यह संदेश दिया कि देश में जो लोग जाति जनगणना नहीं करा पा रहे थे, हम लोग एकजुट होकर के जाति जनगणना कराएं। आपने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि आप असली पीडीए बनाए हैं, पर असली पीडीए से तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पर असली पीडीए से तो बीजेपी शामिल ही नहीं हुई। नहीं, देखिए, उनके लोग तो हमारे साथ है ही, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, हम सभी छोटे भाई एकजुट हो गए। अरे तो बड़ा भाई छोटे भाई के घर आया क्यों नहीं? नहीं, आपस में जहां लड़ाते थे, आज हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर दिख रहे हैं, तो बहुत अगला सवाल। तकलीफ हो रही है। मेरा सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आप संजय निषाद का कंधा इस्तेमाल करके बीजेपी पर फायरिंग कर रहे हैं। नहीं, हम कंधे से कंधा मिला करके हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने हम सभी लोगों का इस्तेमाल किया, अब वो सभी लोग इस्तेमाल करने वाले चारों खाने चित हो गए, जो शुतुरमुर्गी की तरह समाज को इधर-उधर भटका रहे थे, पौवा भर सामान करके ले रहे थे, अनिल दुबे जी को लाया जाए, करके लड़ रहे हैं इसके लिए। तो मुझे लगता है न्याय सबको मिलेगा। थैंक यू सर। राष्ट्रीय